वेलकम टू A to Z स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को देखें, या तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ जैसा कि देख रहे हैं संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो इसको बनाएंगे कैसे। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास है 12 प्लस और ये ब्रैकेट में है -7 है। बच्चों ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे आखिर इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ आपका 12 है, यहाँ पर आप 12 लिखिए, यहाँ प्लस है और माइनस है और यहाँ ब्रैकेट है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, गुना है। तो प्लस और माइनस को यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। बच्चों यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा कौन सा है, 12 है कि -7 बड़ा है, तो बड़ा आपका 12 है। तो यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, बड़ा का होगा। तो बड़ा का चिन्ह क्या, प्लस होता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ 12 में 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 होगा। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बी नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ है -13 प्लस यहाँ +18 है और ये दोनों ब्रैकेट में है और यहाँ पर प्लस है। और यहाँ क्या करें, योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें का मतलब ये होता है कि दोनों को जोड़ना है, जो भी संख्या हो उसको जोड़ना है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं -13 ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस लिखे और यहाँ प्लस हम 18 लिखे। अब यहाँ देखिए -13 है, यहाँ तो आगे कोई अंक नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, -13 लिखिए, यहाँ प्लस और प्लस, प्लस और प्लस को यदि गुना करेंगे तो आपका प्लस ही होगा बच्चों। और यहाँ 18 है, यहाँ पर 18 आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह है ना, तो ये जुटेगा नहीं, ये आपका घटेगा। तो 18 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। तो आप तो कहेंगे ये संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। लेकिन प्लस चिन्ह हम देंगे या नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इसका कितना आ गया, 5 आ गया। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी नंबर की यदि हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा है -217 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं -217, यहाँ पर लिख लिया, क्वेश्चन को नहीं उतार रहे हैं। अब यहाँ देखिए माइनस है और प्लस है, प्लस और माइनस दोनों को यदि गुना करेंगे चिन्ह में तो क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ कितना 100 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 100 लिख लीजिए। अब दोस्तों अब यहाँ करना क्या था, जोड़ना था। अब तो चिन्ह तो बदल गया, अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है। अब जोड़ेंगे कैसे, लेकिन ध्यान दीजिए ये आपका माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों तो ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ क्या किया, माइनस दिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 200 और 100 कितना हो गया, 300 और 17 है, तो यहाँ 17 लिखिए, यानी -317 दोस्तों इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ है -450 प्लस -350 है, ब्रैकेट को बंद किया है, तो कोई दिक्कत है क्या। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपका क्वेश्चन को लिख लें, -450 है, ब्रैकेट बंद है, प्लस -350 यही आपको दिया हुआ है। और इसको चलिए क्वेश्चन आपके पास था तो मैंने लिख लिया। अब -450 है, यहाँ क्या करेंगे, -450 को लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुना है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ क्या करेंगे, 350 को लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों क्या होगा, घटेगा नहीं, दोनों आपस में जुटेगा। तो कितना हो गया, 4 3 7 7 50 50 100, यानी हो गया आपका 800 हो गया। और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, -800 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई नंबर में। ई नंबर क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ई नंबर है +125 और प्लस 185 ब्रैकेट बंद कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ कीजिए +125 है ना, प्लस का चिन्ह नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये प्लस चिन्ह रहता ही है। अब ये प्लस और प्लस गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा, तो लिख दीजिए। 185 है तो 185 को लिख लीजिए बच्चों। अब ये दोनों को जोड़िए, 5 5 कितना हो गया, 10 का 0 बच गया, 1 8 2 10, 1 11 का 1 बच गया, 1 1 2 और 1 3। बच्चों इसका सही आंसर कितना हो गया, 310 हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन कहाँ दिया है, ये देखिए एफ नंबर क्वेश्चन है, आइए इसको लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ नंबर +14 है, ब्रैकेट बंद है, प्लस और यहाँ माइनस है, 14 है, ब्रैकेट बंद किया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये 14 है,
14 को लिख लीजिए। यहाँ प्लस और माइनस, यदि प्लस माइनस रहे याद रहे माइनस रहिएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहे तो भी आपका माइनस होगा, याद रखिएगा। यहाँ 14 है बच्चों, यहाँ पर मैंने 14 को लिख दिया। अब ये प्लस 14 और माइनस 14, तो 14 में 14 घटा देंगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी तरह से आपको बता दिए। अब जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है और -3 से 7 अधिक है और -2 से 3 कम है और 4 से 9 कम है। तो इसको बनाने के लिए कह रहा है संख्या रेखा का प्रयोग करते वह पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ आपका 2 नंबर में है। क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। तो इसको क्या करेंगे? संख्या रेखा का प्रयोग करना है ना, तो संख्या रेखा का प्रयोग कैसे करेंगे? एक लाइन आप इस तरह से दे देंगे और इस तरह से लाइन देने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको 0 लिखिए, यहाँ पर फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखिए, फिर यहाँ 2 लिखिए, फिर यहाँ पर 3 लिखिए, फिर यहाँ 4 लिखिए। इस तरह से आगे आप संख्या लिखते हुए चलेंगे। अब जहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आप लिखेंगे कहाँ तक? आपसे पूछा गया 5 से 3 अधिक है तो 8 तक ही लिखेंगे। चलिए ये रेखा आपका ये किरण आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ 5 से कह रहा है ना, यानी 5 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो ये हम क्या लिए? ये प्लस वाला है। तो यहाँ क्या है? ये आपका 5 प्लस में है और 3 1 2 3 है। तो यहाँ से यदि ये बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद ये आगे जैसे बढ़ गया, ये कहाँ पर आ गया? ये 8 पर आ गया। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि जो 5 से 3 अधिक है। तो ये संख्या बच्चों आपका क्या होगा? तो आपका 8 होगा। तो इस तरह से बच्चों आप आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। कहता है -3 से 7 अधिक है। क्या कह रहा है? -3 से 7 अधिक है। तो इसको बनाएंगे कैसे? यह संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इस तरह से ड्रॉ लाइन इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस जो दे दिया, तो माइनस दे दिया तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे -4, यहाँ फिर लिखेंगे -3, फिर यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ लिखेंगे -1 और ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। और आगे लिखेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये आपका होता है 4। इस तरह से संख्या जो होती है ये आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आप यहाँ आगे 5 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सभी क्या है? ये सभी संख्या जो है इधर माइनस में रहता है 0 के इधर से, और आगे की संख्या इधर से जो होता है ये सभी प्लस में रहता है। इस चीज़ को आप याद रखें। अब ये -3 से 7 अधिक का रहा है, तो यहाँ -3 आपका यहाँ है, तो यहाँ से ले लेंगे, इसको उठा देंगे और 7 क्या? यहाँ पर 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी 4 पर आ गया। तो ये यहाँ पर इसको ड्रॉ लाइन कर देता है। ये यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ आके ये मुड़ गया। तो ये क्या कर रहा है? ये कहाँ पर आ गया? 4 पर आ गया। तो बच्चों आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। अब जैसा कि देख रहे हैं -2 से 3 कम है, -2 से 3 कम है, तो उसी तरह क्या करेंगे? इसको ड्रॉ लाइन को आप बना लेंगे इसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ड्रॉ लाइन को बनाने के बाद यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ पर आपका -2 कहा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 कम है, -2 से 3 कम कह रहा है, तो यहाँ पर चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं -5 -4 -3 -2 और यहाँ -1 आप लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की जो प्रोसेस को हम देखेंगे तो यहाँ आपका आगे क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ का देखिए -2 हो गया और ये 3 से कम कह रहा है, तो हम आगे की संख्या प्लस में हम नहीं लेंगे क्योंकि आगे संख्या यहाँ प्लस में नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? -5 आपका दिया है। और यहाँ से यदि हम बात करें 2 से, यदि यहाँ 2 से आपका बात हो रहा है तो 2 से कहाँ? 3 तक जाएगा। तो 1 2 3, यहाँ 2 से इसको यदि चला गया तो कहाँ तक चला गया? ये आपका -5 तक चला गया। ये 2 से चला, -2 से चला और यहाँ कहाँ चला गया? -5 तक। तो इसका पूर्णांक क्या कहता है? ये -5 हो गया दोस्तों। तो यही आपका आंसर है, यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था। अब यहाँ से जैसा देखें डी नंबर क्वेश्चन, 4 से 9 कम है, तो 4 से यदि 9 कम है तो इसको फिर कैसे करेंगे? तो इसी तरह इसको फिर ड्रॉ लाइन कर लीजिए, इस तरह से सीधी लाइन को दीजिए। यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई भी लाइन दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हम 0 को इंडिकेट कर लेते हैं, बीच में 0 दिया, ये -1
-2, -3, -4 और ये आपका क्या हो गया -5 हो गया और ये प्लस हो गया 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है ये प्लस में आपके हैं और इस तरह इसको एरो का चिन्ह दीजिएगा कि ये आगे संख्या जा रही है। अब ये कह रहा है 4 से 9 कम है, ये आपका 4 यहाँ पर दे दिया है और ये 4 से कह रहा है अब ये कम है, कम तो इधर जाएंगे ना, तो 9 कम है, 9 कम कहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आ जाएगा तो ये 9 कम हो गया। तो ये संख्या जो यहाँ आ गया यहाँ कहाँ आ गया -5 पर आ गया। तो ये -5 पर जो आ गया बच्चों तो यही आपका पूर्णांक बन जाता है जो आपसे पूछा गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांक का योगफल ज्ञात करें और बारी बारी से भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्रत्येक दिन आपके साथ शेयर किया जाएगा। बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारे बच्चों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।